Hello students. Now students, in first video I have explained on the page number 36 and the line was that at last I was hurled towards the shore and fell down exhausted on the sand. Students, I hope you have got the line. So put your finger and I will explain the next paragraph. So put your finger. The night was dark. Students, the night was dark without a star in the sky and I knew that lying on the sand would be dangerous. यानी कि अभी जो फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरीके से समुद्र की लहरों ने राइटर को एक अननोन लैंड पे उनको थ्रो कर दिया। उसके समुद्र के किनारे जो बालू का वो था किनारा था उस पर उसने फेंक दिया था और जो राइटर था एग्जॉस्ट मतलब एकदम थक चुका था। द नाइट वॉज डार्क विदाउट अ स्टार, यानी कि रात बहुत अंधेरी थी और बिना तारों की, यानी कि जब आसमान में तारे और चंद्रमा नहीं दिखते तो आपको पता है कि कितना अंधेरा होता है इस समय। यानी कि राइटर बता रहा है कि उस रात बहुत अंधेरा था और बिना तारों की रात थी। एंड आई न्यू द लाइंग ऑन द सैंड वुड बी डेंजरस, और मुझे पता था कि उस सैंड पे यानी कि बालू पे उस रात सोना यानी कि लेटे रहना बहुत ही खतरनाक हो सकता था। आई क्रॉल्ड अवे फ्रॉम द सी। क्रॉल्ड यानी कि मैं इतना थक चुका था कि वो चलकर नहीं जा सकता, यानी क्रॉल्ड यानी कि वो रेंगना। क्रॉल्ड मतलब होता है रेंगना, और रेंगते हुए समुद्र के किनारे से दूर चला जाता है। एज फास्ट आई कुड, यानी कि मैं उतनी तेज़ी से वहाँ से रेंगते हुए निकला जितना मैं कर सकता था। एंड केम टू सम बुशेस एंड ट्रीज, और मैं वहाँ पहुँचा जहाँ पे कुछ झाड़ियाँ और पेड़ थे। आई डिड नॉट नो व्हाट वाइल्ड एनिमल्स देयर वुड बी इन द फॉरेस्ट। मुझे नहीं पता था, राइटर कह रहा है कि मुझे वहाँ नहीं पता था कि वहाँ किस तरीके के जंगली जानवर हो सकते हैं। सो आई क्लाइम्ड अप वन ऑफ द ट्रीज, यानी कि उसने राइटर ने कहा कि मैं वहाँ पे एक पेड़ पर चढ़ गया। एंड मेड माई सेल्फ कम्फर्टेबल, यानी कि मैंने अपने आप को बिटवीन टू ग्रेट ब्रांचेज, यानी कि मैंने अपने आप को उस पेड़ के दो मोटे मोटे ब्रांच जो शाखाएं थी उस पर अपने आप को कंफर्टेबल यानी कि आराम से मैंने उस पर अपने आप को लिटा लिया। देयर आई स्लेप्ट द नाइट एज वेल आई कुड, यानी कि मैं वहाँ पूरी रात जैसे तैसे सो सकता था, मैं वहाँ सोया। इन द मॉर्निंग आई लुक्ड आउट अक्रॉस द सी। जब सुबह हुई तो मैंने देखा पूरे समुद्र के किनारे मैंने देखा। एंड देयर वॉज आर शिप अ क्वार्टर ऑफ माइल अवे फ्रॉम द शोर। मैंने देखा कि जो हमारा शिप था वो क्वार्टर ऑफ माइल यानी कि 1.25 मील के करीब हमारा जो नाव था जो समुद्र का किनारा था उससे दूर था। आई केम डाउन द ट्री, मैं पेड़ से नीचे उतरा। एंड फाउंड अ स्ट्रीम वेयर आई ड्रैंक सम ऑफ द कूल फ्रेश वाटर। स्ट्रीम मतलब झरना, आप देखते हो ना पहाड़ों पे झरने वगैरह मिलते हैं। तो उसने कहा, राइटर कह रहे हैं कि मैंने एक झरना देखा जहाँ पे मैंने थोड़ा ठंडा और साफ पानी पिया। आई ले डाउन एंड स्लेप्ट अगेन, मैं फिर से उस बालू पे सो गया, लेट गया और सो गया। दोबारा मैं वहाँ सो गया। द सन वॉज हाई इन द स्काई, यानी कि सूरज समुद्र में एकदम ऊपर था, यानी कि दोपहर का समय हो गया था। व्हेन आई वोक अप, जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि दोपहर हो चुकी थी। आई रिजोल्व टू गो आउट टू द शिप। रिजोल्व मतलब प्रॉमिस करना, यानी कि किसी चीज़ का निश्चय करना। मैंने ये निश्चय किया कि मैं फिर से अपने जहाज़ पे जाऊंगा। एंड ट्राई टू ब्रिंग बैक सम थिंग्स विच वुड बी यूजफुल टू मी ऑन द आइसलैंड। और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपने जहाज़, जो टूटी हुई जहाज़ थी, मैं उस पर जाऊँगा और अपने लिए कुछ जो वहाँ पे मुझे यूज़फुल या उपयोगी वस्तु मिल जाएगी वह मैं वहाँ से इस आइसलैंड पे रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए मैं लेकर आऊँगा। आई प्लंग इन टू द सी एंड मेड फॉर द शिप। आई प्लंग इन टू द सी, प्लंग मतलब प्लंग मीन्स कूद जाना, यानी कि मैं वहाँ पे अपने आप को आई प्लंग इन टू द सी, यानी कि मैं फिर से समुद्र में कूद गया। एंड मेड फॉर द शिप, यानी कि उस जहाज़ से पहुँचने के लिए मैं समुद्र में दोबारा कूद गया। एट लास्ट आफ्टर अ हार्ड स्विम, मैं बहुत कठिनता से तैरते हुए आई मैनेज टू रीच इट, मैंने वहाँ पे अपने आप को पहुँचने में मदद की, अपने आप को मैनेज किया। एंड डिस्कवर्ड अ रोप हैंगिंग ओवर द साइड, और मैंने एक रस्सी खोज निकाली। डिस्कवर्ड मतलब खोज निकाला, रोप मतलब रस्सी, हैंगिंग ओवर द साइड यानी कि जो उस शिप पे एक रस्सी लटक रही थी, मैंने उसको खोज निकाला। विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी आई पुल्ड माई सेल्फ अप द रोप, यानी कि बहुत डिफ़िकल्टी यानी कि बहुत कठिनता से आई पुल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को
खींचा अप द रोप एंड रीच द डेक, और मैं उस रस्सी के सहारे बहुत कठिनता से अपने आप को पुल करते हुए, खींचते हुए मैं अपने डेक पे यानी कि समुद्र के ऊपरी भाग पर पहुंचा। द स्टॉर्म हैड डैमेज एवरीथिंग, यानी कि जो समुद्री तूफान था वो जहाज़ की सब चीज़ को डैमेज यानी कि तोड़ चुका था, ख़त्म कर चुका था। देयर वॉज ब्रोकन मास्ट एंड टॉर्न सेल, मास्ट यानी कि आप जानते हो ना शिप पे जो कपड़े का लगा रहता है जो जहाज़ को दिशा देता है, वो सब टूट चुका था। एंड टॉर्न सेल यानी कि जो उसमें सेल था वो सब फट चुके थे, उसके कपड़े के जो सेल लगे होते हैं छोटे छोटे वो फट चुके थे। एंड पीस ऑफ रोप्स ऑल ओवर द शिप, और सारे रोप यानी कि रस्सियों के छोटे छोटे टुकड़े पूरे जहाज़ पे फैले हुए थे। आई वेंट डाउन इनटू द केबिन्स, और मैं आई वेंट डाउन इनटू द केबिन, मैं नीचे केबिन में जहाँ से जहाज़ को चलाया जाता है मैं वहाँ पहुँचा। एंड फाउंड एन एक्स, मैं एक एक्स मतलब कुल्हाड़ी, मुझे एक कुल्हाड़ी मिली। ऑन डेक अगेन, फिर से वो मैं वापस आ गया। आई कट द मास्ट एंड रोप, मास्ट यानी कि मैंने उन कपड़े के टुकड़े जो लगा रहता है जहाज़ पे उसको मैंने काटा और रो रस्सियों को काटा। एंड मेड माई सेल्फ अ स्मॉल राफ्ट, और अपने लिए एक राफ्ट यानी कि एक गट्ठर जैसा कुछ बनाया। वो जैसे स्मॉल राफ्ट मतलब कि छोटा सा बोट जैसा मैं अपने के लिए बनाया। आई मैनेज टू गेट दिस राफ्ट इनटू द सी, यानी कि मैं उस राफ्ट को इसलिए मैंने बनाया कि मैं ताकि उस समुद्र में अपने आप को मैनेज कर सकूं। एंड टाई इट टू द वेसल विथ अ रोप, और मैंने अपने वेसल को यानी कि जो शिप को यानी कि जो जहाज़ था उस पर मैंने उसको बांध दिया। आई फाउंड सम ऑफ द सीमैन्स बॉक्सेस, और कुछ मैंने वहाँ पे सीमैन्स यानी कि जो नाविक थे उनके, सीमैन्स होता नाविक, उनके बॉक्स हमें मिले उसमें ऑन बोर्ड। एंड फिल्ड विद देम विथ अ स्टोर्स, और मैंने उसमें से जो कुछ उन्होंने अपने लिए सामान रखे हुए थे वो सारी चीज़ उसमें फिल थे। जैसे क्या क्या था उसमें, ब्रेड था, ब्रेड, राइस, चीज़ एंड सम वाइन, यानी कि उस बॉक्स में क्या क्या में था, ब्रेड, राइस, चीज़ एंड सम वाइन। आई ऑल्सो फाउंड सम क्लोथ्स एंड इन द कैप्टन्स केबिन 2 guns, a pair of pistols and some powder of shot, यानी कि मुझे खाने की भी चीज़ें कुछ मिली। एंड आई ऑल्सो फाउंड, यानी मुझे और भी क्या मिला, कपड़े मिले। एंड इन द कैप्टन्स केबिन, यानी कि कैप्टन के केबिन में 2 guns यानी कि 2 बंदूक मिली। अ पेयर ऑफ यानी कि 2 पिस्टल यानी कि पिस्टल मिला। एंड सम पाउडर ऑफ शॉट, यानी कि कुछ मुझे गन पाउडर भी मिला। ऑल दीज आई पिल्ड ऑन टू द राफ्ट, यानी कि मैंने उस जो राफ्ट मैंने बनाया था उसमें सारी चीज़ें फिल कर ली। एंड हैविंग फाउंड अ ब्रोकन ओर आई cast off from the vessel and started for the shore. And having found a broken oar, मैंने वहाँ जो टुकड़ा जो वो ब्रोकन ओर था यानी कि जो टुकड़ा वहाँ से टूटा हुआ था जहाज़ का, आई कॉस्ट ऑफ, मैं वहाँ से उतरा। फ्रॉम द वेसल, यानी कि वेसल यानी कि जो वेसल जो उसका सिटी देने का वो रास्ता होता है जहाज़ में, उसके रास्ते में अपने आप को फिर से उस किनारे जाने का प्रयास किया। व्हेन आई रीच द सैंड, जब मैं वहाँ समुद्र यानी कि बालू उस शोर पे पहुंचा, बालू पे पहुंचा, यानी कि समुद्र के किनारे बालू होता है ना होता है, तो वहाँ मैं पहुंचा। एंड आई कैरीड द थिंग्स अप ऑन टू ड्राई लैंड, और तब मैंने वो जितनी भी चीज़ें मैं समुद्र से ले आया था उसको मैं सूखे स्थान पर ले जाने का प्रयास करने लगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉकड अलॉन्ग द शोर एंड अप अ लिटिल हिल। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉक अलॉन्ग द शोर, यानी कि जो दूसरी सुबह हुई मैं उस समुद्र के किनारे किनारे मैं ऊपर हिल पे, पहाड़ी पे जाने लगा। फ्रॉम देयर आई कुड सी दैट आई वॉज ऑन एन आइसलैंड, वहाँ से जब मैं पहाड़ी पे पहुँचा तो मैं वहाँ से देख सकता था कि मैं एक आइसलैंड यानी कि जो टापू, आइसलैंड मीन्स टापू, यानी कि जो चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ था उसको आइसलैंड कहते हैं। मैं एक टापू पे था। आई वॉज अ प्रिजनर, मैं एक कैदी हो गया था। विदाउट अ फ्रेंड इन द वर्ल्ड, यानी कि मैं वहाँ पे एक कैदी के समान हो गया था जिसका कि कोई भी इस दुनिया में दोस्त ना हो। देयर वॉज नो ऑन लिविंग ऑन द आइसलैंड बट वाइल्ड बीड्स, यानी कि वहाँ पे कोई भी जीवित प्राणी नहीं था, सिर्फ किसके अलावा, जंगली बीड्स यानी कि जानवरों, वाइल्ड बीड्स मतलब जंगली जानवरों के अलावा कोई भी जीवित व्यक्ति वहाँ नहीं था। द नेक्स्ट डे आई वेंट बैक अक्रॉस द सी, मैं फिर से दूसरे दिन मैं फिर से उस समुद्र के किनारे गया। एंड ब्रॉट मोर स्टोर्स फ्रॉम द शिप, मैं फिर से उस जहाज़ पे गया और कुछ और चीज़ें वहाँ से मैं लेकर आया। जैसे एवरी डे आई टॉयल्ड
मैं डेली वहाँ जाता था। आई ब्रॉट टूल्स, वुड, रोप, नेल्स, सेल्स एंड क्लोथ्स, गन्स, यानी कि जो जो चीज़ें मुझे काम की चीज़ें लगती थी, जैसे कुछ औजार, लकड़ियाँ, रस्सी, नेल्स यानी कि कील वगैरह, सेल्स एंड क्लोथ्स यानी कि सेल्स जो कपड़े का कुछ होता है ना, जिससे कि हम जहाज को दिशा देते हैं, क्लोथ्स यानी कपड़े, बंदूकें, एंड एम्यूनेशन एंड शुगर एंड फ्लोर एंड ब्रेड। एम्यूनेशन यानी कि कुछ औजार जो कि हम अपने सुरक्षा के लिए यूज़ करते हैं, एंड शुगर यानी कि चीनी, आप शुगर जानते ही हो, एंड फ्लोर यानी कि आटे, एंड ब्रेड यानी कि जो भी चीज़ें सब मुझे जहाज़ पे मिलती थी वो मैं सारे कलेक्ट करके डेली जाकर लेके आता था। इन वन ऑफ द वुडन बॉक्स यानी कि मैंने मुझे एक लकड़ी के बॉक्स में आई फाउंड गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, मुझे एक लकड़ी के बॉक्स में सोने और चांदी के सिक्के भी मिले। द सनशाइन्स मेड देम स्पार्कल, और उस समय उस सनशाइन यानी कि धूप जो सन का जो उस पर रेज आ रहा था, जो किरण आ रही थी, उसको और भी चमकीला बना रही थी। वट यू आर टू यू टू मी, आई आस्क्ड, मैंने अपने आप से पूछा कि ये मेरे किस काम की हैं। एवरी वन इन द वर्ल्ड डिज़ायर यू बट मी, यानी कि हर लोग, मतलब पूरी दुनिया में सारे लोग इसको बहुत चाहते हैं, लेकिन इस समय मैं इसको, मेरे लिए इसकी कोई कीमत नहीं है।